ये धरती इतनी खूबसूरत नहीं होती अगर यहाँ हरियाली नहीं होती। प्रकृति ने इसे अपने रंगों से सजाया है। जल है तभी हरियाली है, जल है तो जीवन का अस्तित्व है। पिछले दशकों में सूखे की मार ने देश दुनिया को विकराल रूप दिखलाया है। बात अगर झारखंड की करें तो ये प्राकृतिक रूप से एक पठारी प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक संरचना के कारण जल भूमि पर टिक नहीं पाता और बहकर चला जाता है। यहाँ औसत वर्षा भी काफी कम होती है। प्रदेश के गोड्डा जिला बोआरी जोर प्रखंड के 5 पंचायत डुमरिया, अमरपुर, देवीपुर, कुसुम घाटी और लीलासरी में आदिवासी एवं आदिम जनजाति की बहुलता है। क्षेत्र में लगभग 80% अपलैंड है जो बंजर हो चुके थे। आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग पूर्ण रूप से जंगल पर आश्रित थे। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य फसल बरबट्टी है, जो अब सूखा के कारण वो भी नहीं हो पाता। निचले खेतों में सिर्फ धान का फसल होता है। जल स्रोत सूख जाने से और समय पर बारिश नहीं होने से धान की खेती भी नहीं हो पाती थी। ये कुआं था लेकिन पानी नहीं रहता था कुआं में। पहले कुआं सब में पानी बहुत जल्दी सूख जाता था। सुखाड़ के कारण पहले बरबट्टी नहीं हो रहा था। कहीं माल मवेशी को पानी का भी बहुत किल्लत होता था। हम लोगों को भी दूर से पानी लाना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। बंजर जमीन पर घास उगाए हैं, जल स्रोतों में पानी भरे हुए हैं। हम लोग का कुआं में पानी भरने लगे और पानी का स्रोत बढ़ने लगे। जल स्तर जो है ऊंचा हो गया है, बढ़ गया है और कुआं का पानी सब सूखता नहीं है। पोखर सब का पानी भी रहता है सालों भर। कुआं और ये तालाब हर जगह भी हम लोग पानी मिल रहा है। लोग धान के अलावा तरह तरह के नकदी फसल का उपज ले रहे हैं। निचले खेतों में सालों भर नमी रहने लगी है। लोग पलायन करने के बजाय अपने खेतों से आय कर रहे हैं। आखिर कुछ ही वर्षों में ये कैसे संभव हो पाया? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। राज्य जल छाजन मिशन ने इन 5 पंचायतों के 57 गांवों को नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत सुविधा निधि कार्यक्रम से जोड़ा। ये नाबार्ड वाटरशेड का प्रोजेक्ट है जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। इसके पीआईए जो है वो ग्रामीण विकास ट्रस्ट है और नाबार्ड वाटरशेड का हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 वाटरशेड पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक नाबार्ड वाटरशेड 1 है और वाटरशेड 2 है। फर्स्ट में हम लोगों का गोड्डा और सुंदर पहाड़ी ब्लॉक है। लगभग इसमें वाटरशेड एरिया हमारा जो कैचमेंट एरिया है 5000 हेक्टेयर में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसी प्रकार से आपका बोआरी जोर में नाबार्ड का पीआईए वो जीवीटी ही है और उसमें भी हम लोग 5000 हेक्टेयर में वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण विकास ट्रस्ट को चुना। झारखंड राज्य जल छाजन मिशन की तरफ से उपलब्ध कराया गया है नाबार्ड आरडीएफ द्वितीय परियोजना, जिसका कि बोआरी जोर प्रखंड में कार्यान्वित किया गया है। इसमें मूल रूप से जो उद्देश्य था वहाँ पर कि जो सूखाग्रस्त ग्रामीण इलाके थे जहाँ की एक फसला खेती होती थी, मूल रूप से हम लोग वर्षा पर आधारित सिंचाई से ही खेती कर पाते थे। नतीजतन वहाँ पर व्यापक स्तर पे जो वेस्टलैंड पड़े हुए थे, वैसे लैंड जो अपहिल्स में थे या स्लोप में थे, जिन पर कि किसी तरह की खेती या इवन चराई तक का भी कोई काम नहीं हो पाता था, उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, उन क्षेत्रों को जल समृद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम लिया गया था, जिसमें लगभग 2100 हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोगों ने अनेक तरह के जल संरक्षण, जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया। अमरपुर, देवीपुर, डुमरिया, कुसुम घाटी और लीलासरी पंचायतों के 57 गांवों के लोगों ने जीबीटी के सहयोग से पानी का संचयन एवं संरक्षण करना सीखा।
पहाड़ियों एवं पहाड़ियों की तराई में बसे इन गांवों के बनावट के कारण बारिश का पानी बहकर नदी नालों में चला जाता था। सर्वप्रथम प्रखंड के 5 पंचायतों के 57 गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से किसान स्थायी समिति का गठन किया गया, जो राज्य जल छाजन मिशन एवं जीवीटी के विशेषज्ञों की मदद से जल संरक्षण एवं संचयन की योजनाओं को आकार देने लगे। प्रवेश बिंदु गतिविधि के रूप में सर्वप्रथम डुमरिया पंचायत के महुआ बथान गांव में बंजर भूमि में टीसीबी एवं WAT जैसे संरचनाओं का निर्माण कर सैकड़ों एकड़ भूमि का उपचार किया गया। नाबार्ड RIDF जल छाजन परियोजना 2 के तहत सबसे पहली बार इसी गांव को टेकअप किया गया था, जहां पे हम लोगों ने इस पूरे मैदान में अपलैंड ज़मीन में TCB और WAT का काम किया था। और उस टाइम यहाँ बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल मरुस्थल जैसा था, घास भी ठीक से नहीं उगता था इस पर। लेकिन आज के डेट में, आज से 3-4 साल पहले की बात है ये, और आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग कटीली झाड़ियाँ लगा के अपने अपने खेतों को, ज़मीन को घेर के कुल्थी का भी ले रहे हैं, अरहर की भी खेती ले रहे हैं और आम भी लगा रहे हैं। और आप पीछे देखेंगे तालाब के उस साइड भी तो अच्छी हरी भरी गेहूँ का मतलब गेहूँ की खेती कर रहे हैं लोग। मतलब कि जो पहले एक फसली था ये जगह, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पे निर्भर था, सिर्फ चावल की खेती करते थे लोग। आज के डेट में 2 से 3 फसल भी ले रहे हैं। पहले बहुत बंजर ज़मीन था और कुछ भी नहीं होता था, घास भी नहीं आता था और खेती भी नहीं होता था। अभी जो TCB कूड़ा, इसके बाद हम लोग का यहाँ ज़मीन में जब घास आ गया और पानी रुक गया TCB में, अब पानी रुकने के बाद हम लोग खेती कर रहा है बढ़िया से। और जो भी होता है पहले नहीं होता था। हम लोग ये फ़ायदा मिला, इसमें पानी रुका, पानी रुक करके जो उसमें पानी का लेयर ऊपर आ गया। अमरपुर पंचायत की पहाड़ी एवं पहाड़ी के तराई में बसे गांव में किए गए जल छाजन के कार्य रीच टू वैली कॉन्सेप्ट का सफल प्रयोग का एक बेहतर उदाहरण बन गया। मेटर पहाड़ की चोटी से भूमि का उपचार करते हुए तराई में बसे गांवों की निचली भूमि तक जल को रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार संरचनाओं का निर्माण किया गया। वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच करीब 800 हेक्टेयर में, 2100 हेक्टेयर में लगभग हम लोगों ने TCB का निर्माण किया और ऊपर से नीचे की ओर जा रहे पानी को रोकने के लिए हर स्तर पर अलग अलग संरचनाओं का निर्माण किया गया था। जैसे रीच टू वैली अप्रोच में हम लोगों ने जब पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक विभिन्न तरह की संरचनाएं बनाई, तो उसका नतीजा नीचे मैदानी इलाकों में काफ़ी सुखद रूप से देखने को मिला। विस्तृत रूप से खेत अब लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें जल संचयन भी हो रहा है और द्वितीय फसल भी ली जा रही है। मेटर पहाड़ की चोटी पर हजारों की संख्या में SCT का निर्माण किया गया ताकि बारिश का पानी चोटी में ही जमीन सोख ले। चोटी में ही बसा गांव मेटर पहाड़ के ग्रामीणों को काफी फायदा पहुंचा। मेटर पहाड़ में सिर्फ पहाड़िया समुदाय की आदिम जनजाति निवास करते हैं। वे पहाड़ की चोटी पर बरबट्टी की खेती करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बारिश की अनिश्चितता ने उनकी फसल को भी प्रभावित किया था। सुखाड़ के कारण पहले बरबट्टी नहीं हो रहा था, तो अभी एसिडिटी के कारण जो पानी का स्रोत, अभी नमी, मिट्टी का नमी बढ़िया हो रहा है, इसलिए बरबट्टी भी अभी बढ़िया हो रहा है। को बरबट्टी खेती के लिए भी हम लोग को फ़ायदा हो रहा है और पानी रुकता है। चोटी से घाटी की ओर बह रहे बरसाती नाला को चिन्हित कर हजारों की संख्या में LBS यानी लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाए गए। मेटर पहाड़ के उसी ड्रेनेज लाइन में, जहाँ से बारिश का पानी होते हुए नीचे खेतों में जाता है।
हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में LBS किया हुआ है। LBS लूज बोल्डर स्ट्रक्चर जो नाम से ही पता चल रहा है। इसका मुख्य काम ये है कि जो तेज़ गति से पानी ड्रेनेज लाइन में बह के निकल रहा होता है उसकी गति को एक तो वो कम करता है, और फिर उस गति को कम करने के साथ साथ वो पानी जब खड़ा होता है कुछ देर के लिए तो वो पानी ज़मीन के नीचे परकुलेट होता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो हमारा रेज होता है, बढ़ता है। GBT के तरफ से बनवाया गया है, जल छाजन के तरफ से बनवाया गया है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा ये है कि करीब करीब, पहले मैं बता दूं कि बड़ा अमरपुर पंचायत में मेटर पहाड़, बड़ा पिपरा, आपका चपड़ी बेड़ा, धुनीगोड़ा, भगवानपुर, आपका चतमा पहाड़, बड़ा मलबिठा, छोटा मलबिठा, इतने गांव में हम लोगों ने बनाया है, लगभग हज़ारों की संख्या में। जो अगल बगल का जो मिट्टी काटता है उस मिट्टी को भी वो जमा करता है, और ये मिट्टी जमा होने से वहाँ ज़्यादा दिन नमी बना रहता है, और वो नमी धीरे धीरे धरती के अंदर धरती अवशोषित करता है, जिससे अगल बगल गांव बिहार में वहाँ नमी ज़्यादा दिन बना रहता है। और इससे ये 5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, इसे अगल बगल गांव को बहुत लाभ हम लोग देख रहे हैं। अमरपुर पंचायत में मेटर पहाड़ की चोटी से घाटी तक उपचार का असर ये हुआ, तराई में बसे गांवों के तालाब एवं कुआं लबालब भरे हुए हैं। खेतों में सालों भर नमी रह रही है। डुमरिया पंचायत के तुलसीपुर एवं लोहा तांबा गांव में भूमि एवं जल उपचार के कार्यों का अप्रत्याशित प्रभाव देखने को मिला है। लोहा तांबा में हजारों SCT एवं WAT का निर्माण किया गया है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष बारिश नहीं होने के बावजूद निचले यानी दोन जमीन पर पानी की रेखाएं देखी जा सकती हैं। इसी वर्ष खोदे गए तालाब में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिला। बंजर भूमि पर नए खोदे गए तालाब में आंतरिक जल स्रोत से ही पानी भर गया। ये गत वर्षों में किए गए भूमि एवं जल उपचार का किए गए कार्य के कारण ही संभव हो पाया है। साफ पानी इसलिए देखने को मिल रहा है कि संपूर्ण इस बगल में जो टाड़ देखने को नज़र आ रहा है, संपूर्ण हम लोग TCB वेट और आगे नाला में हम लोग गली प्लग वगैरह किए हैं, LBS वगैरह किए हैं। इसी वजह से उनका इम्पैक्ट जो प्रभाव पड़ा है ना, यही देखने को मिल रहा है कि पानी यहाँ पर सीपेज करके जमा हो गया है। तुलसीपुर में ही बने अर्दन चेक डैम, तालाब एवं SCT WAT जैसे संरचनाओं की बदौलत ही क्षेत्र में हरियाली देखी जा सकती है। ऐसा ही प्रभाव देवीपुर, कुसुम घाटी एवं लीलासरी के गांवों में भी देखने को मिलता है। जल छाजन क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के साथ किसानों के बीच खेती की प्रकृति को पुनः विकसित करना एक चुनौती था। वर्षा का पानी जब रुका है तो जगह जगह खेतों में नमी है, और पहले क्या होता था कि सिर्फ एक फसल लेते थे लोग, तो हम लोगों को द्विफसली त्रिफसली की ओर जाना था, जिसके कारण किसानों को बढ़ावा देने के लिए अपने तरफ से जो हम लोगों के प्रोडक्शन एनहांसमेंट मद में जो हम लोगों की राशि थी, उस राशि से वाटरशेड के गाँव में हम लोगों ने बीज वितरण किया। ग्रामीण सिर्फ धान की खेती पर आश्रित थे, नकदी फसल करने की प्रवृत्ति नहीं थी। किसानों के बीच नकदी एवं दलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज बांटे गए। हाँ, हमको बीज मिला था जल छाजन वाला से, और यही लगाए हैं। क्या लगाए हैं? चना लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, मिर्चाई लगाए हैं। हमको जो यहाँ प्याज का बीज मिला था तो इसे हम लगाए हैं। और हम तो पहले हम लोग जो है ना खरीद के प्याज सब खाते थे, लेकिन अभी जो है अब ये खाने का भी होता है, बेचते भी हैं, इससे 2 पैसा भी होता है। किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित करने के लिए आम के पौधे का वितरण किया गया। जल छाजन परियोजना द्वारा GBT के माध्यम से
यहाँ पर आम का प्लांटेशन किया गया है। यहाँ करीब करीब 165 पौधा है और बीच बीच में हम लोग संपूर्ण एरिया को टीसीबी किए हुए हैं। किसान खेती अपनी पारंपरिक विधि से ही करते थे। इससे श्रम शक्ति ज्यादा खर्च होती थी। उत्पादकता बढ़ाने एवं श्रम आसान करने के उद्देश्य से किसान स्थायी समिति के बीच कृषि उपकरण वितरित किए गए। जल छाजन संस्था के माध्यम से आज स्प्रे मशीन और धान पिसाई करने वाला मशीन, इसके बाद धान झाड़ने वाला मशीन हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं। धान झाड़ने वाला मशीन नहीं था और अपने मतलब पत्थर लगा के उसमें अपने हाथों से हम लोग पीटते थे और थोड़ा थोड़ा करके एक मतलब बहुत दिन लग जाता था। लेकिन आज हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग सरकार के ओर से जो हम लोग को धान झाड़ने वाला मशीन मिला है। अभी हम लोग को अपने मतलब बहुत कम समय में अपना काम पूरा कर सकते हैं। हम लोग झाड़ू से भी कीटनाशक दवा छिड़काते थे। आज जो ये फिलहाल में जो मशीन वितरण जो किया है पर प्रत्येक कृषि स्थायी समिति को, उन्होंने अपने पहले जो काम करते थे, जो धान पीटने का काम करते थे, जो पैदल अभी हाथ से पकड़ के पत्थर में मारने का काम करते, जिससे धान झड़ता था। अभी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था उसमें। और आज के डेट में जो जीबीटी के माध्यम से जो मशीन मिला है, वो अभी हो सकता है कि उसका समय भी बचत होगा और काम भी बहुत जल्दबाज हो जाएगा। लाइवलीहुड की अगर बात करें, तुलसीपुर के किसानों ने लेमन ग्रास की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया है। और उसके साथ साथ टीसीबी के बीच में जगह जगह जो दिखाई दे रहा है लेमन ग्रास कराया हम लोग थ्रू कन्वर्जेंस जीबीटी केवी के और एग्रीकल्चर विभाग द्वारा गोड्डा से। और किसान काफ़ी अच्छा से किया है और फर्स्ट टाइम में करीब 7,000 का इनकम लिया था 3 रुपये kg। उसके बाद अभी इसका कटिंग दोबारा से काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन कटिंग हुआ नहीं है। लेमन ग्रास लगाए थे, अब पहले बार बेच दिए थे। मोटा मोटा मेरा इनकम हुआ था 7,000। अब के बाद नहीं बेचे हैं। जल छाजन के तहत निर्मित तालाबों से मछली का उत्पादन भी कर रहे हैं। इसमें मछली पोसते हैं। इसमें मोटा मोटी 8-10 हज़ार का बेनिफिट हो जाएगा। नोआ पोखर खोज अडिगान सुविधा ले नाम केदा और निया पोखर खोज गी निया आडे पासे रना खेत को पटाव हुयुक कना और मछली को चाष बढ़िया हुयुक कना। गोड्डा में किए गए जल छाजन के कार्यों की और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। साथ में यह भी हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद 2019, 20 और 2021 में के लिए जल अवार्ड भी जो है जल मंत्रालय के द्वारा गोड्डा जिला को दिया गया था। पूरे जल छाजन क्षेत्र की अगर बात करें तो सभी 56 गांवों में फसलें लहलहा रही हैं। कुआं तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है, खेतों में हरियाली है और ग्रामीणों के चेहरे पे मुस्कान है।